कहने का मतलब है सोनारिन में दुई चार बुरी जे सबकी नाक कटावे, भली बहन बेटियन के ऊपर यही कालोच लगावे, बेटा रहे जन्म भर रड़ुआ ऐसी नारी न मिले। माता पिता सोच रहे हैं बहू लड़का शहर में रहेंगे, चार पैसे कमाएंगे। माता पिता का हृदय रो रहा है। जिस माँ का बेटा, माँ की ममता, कितना कलेजा कोमल होता है माँ का। 20 साल का पाल करके बेटा उसकी हाथों में सौंप रही है, बेटिया प्रेम से रहना। कुछ दिन बाद खबर आ रही है कि बेटा का पता ही नहीं है, हैं? डर लगने लगता है। महाराज पांचों भाई चले गए, परीक्षित को राजा बना दिया है। राजा, और राजा बनाने के बाद कहानी कुछ और हो गई। और एक बात और बताऊं तुम्हें, मेरी आदत है जब बोलने पे आता हूं तो मैं बोलता बहुत हूं, और बोलने के ही अब पैसा लेते हैं। जो पत्नी पति से ज्यादा हित कर रही है, ज्यादा, तो समझ लेना मामला गड़बड़ है। और पति पत्नी से हर समय हित कर रहा है तो समझ लो मामला गड़बड़ को पोल ना खुल जाए। मैं हकीकत बता रहा हूं। जो बेटी या लड़का समाज में हंस करके बोल रहा है, सबसे बात कर रहा है, चाहे बच्ची हो चाहे बेटा हो, समाज में सबके सामने हंस रहा है, बात कर रहा है, उस बच्चे को कभी आप गलत मत समझना। जो बच्ची चाचा ताऊ भैया सबसे हंसती है, बात कर रही है, उस बच्ची को गलत मत समझना। और जो बोलती ही ना लड़का, न बाप के सामने बोले न माँ के सामने बोले, तो समझ ले जो घाव कर रो करे है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। कहने का मतलब है, बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज परीक्षित ने कहा नवल दे से, आज हम जंगल में शिकार खेलने को जा रहे हैं। और जब ये कहा कि शिकार खेलने को जा रहे हैं, तो नवल बे ने थाल सजाया। थाल सजाने के बाद आरती करने के लिए आई है। अरे सैया तो नवाला में तो चलो है, सैया तो नवाला में तो चलो है, तीर पारी चलो।
चले हैं। नवलबे ने आरती की और आरती करने के बाद परीक्षित जंगल में चले। एक हिरण को देखा, हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया और जब घोड़ा दौड़ाया कहानी कुछ और हो गई। मगर वो हिरण तो नजर नहीं आया। आगे चल करके परीक्षित ने क्या देखा है, एक गाय है, एक बैल है। एक काला काला इंसान गाय बैल को लाठी लेकर के मारता हुआ चला रहा है। गाय चिल्ला रही है, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए।